इंडिया की अंडमान निकोबार आइलैंड से सिर्फ 58 किलोमीटर दूर छोटा सा आइलैंड है जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। नाम है ग्रेट कोको आइलैंड। ऑफिशियली म्यांमार का टेरिटरी है, पर जो रिसेंट सैटेलाइट इमेजेस दिखाए गए हैं वो इंडिया के लिए एक सीरियस कंसर्न बन गया है। अंडमान आइलैंड्स के बिल्कुल नॉर्थ में बे ऑफ बंगाल के एज पर लोकेटेड है ग्रेट कोको आइलैंड। 2019 तक यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक 1400 मीटर्स का कच्चा रनवे था, लेकिन अब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, 2300 मीटर्स का लॉन्ग कंक्रीट रनवे, वो भी इतना एडवांस कि हैवी फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और सर्विलियंस प्लेन्स इजीली ऑपरेट कर सकेंगे। और रनवे सिर्फ शुरुआत है। आइलैंड के नॉर्थ हिल पर अब एक सोफिस्टिकेटेड ओवर द होराइजन रडार सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। इस रडार की रेंज है 500 से 600 किलोमीटर्स, मतलब सीधा इंडियन एयर स्पेस, इंडियन नेवी मूवमेंट्स और इंडियन ओशन के क्रूशियल शिपिंग लेन्स सब कुछ मॉनिटर कर सकता है। अब 1 मिनट रुककर लॉजिकली सोचिए, इस आइलैंड की पॉपुलेशन कितनी होगी? बेयरली 1000 लोग। नो मेजर टूरिज्म, नो कमर्शियल फ्लाइट्स, नो सिग्निफिकेंट सिविलियन एक्टिविटीज, तो फिर इतना एडवांस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों? इसका जवाब सीधा है, चाइना। मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंडियन, अमेरिकन, जापानीज, सबकी रिपोर्ट कंसिस्टेंट है। म्यांमार मिलिट्री ग्रेट कोको आइलैंड्स को अपग्रेड कर रही है, लेकिन चाइनीज फंडिंग, चाइनीज इंजीनियर्स और चाइनीज इक्विपमेंट्स के साथ। स्ट्रेटेजिक गोल बिल्कुल क्लियर है, इंडिया के नेवल और एयरफोर्स एक्टिविटीज को 24/7 मॉनिटर करना, वो भी सिर्फ 58 किलोमीटर्स के डिस्टेंस से। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक मच लार्जर स्ट्रेटेजिक गेम का हिस्सा है। So now welcome to the silent war happening right now, India versus China in the Indian Ocean। पर सवाल ये है, इंडियन ओशन इतना स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट क्यों है कि दोनों सुपर पावर्स यहाँ कम्पीट कर रहे हैं? तो चलिए समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस नंबर्स की हेल्प से। चाइना का 80% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट, जापान का 90% ऑयल सप्लाई और साउथ कोरिया का 95% एनर्जी रिक्वायरमेंट सब इंडियन ओशन से आता है। 60% ऑफ चाइनाज टोटल ट्रेड, 50% दुनिया की कंटेनर ट्रैफिक और 40% ग्लोबल ऑयल ट्रेड, ये सब इंडियन ओशन रूट्स यूज करता है। ये ओशन एक तरह से इकोनॉमिक लाइफलाइन है दोनों कंट्रीज के लिए। और ये मैसिव ट्रैफिक सिर्फ 3 नैरो पैसेज से गुजरता है। मलक्का स्ट्रेट सिर्फ 2.8 किलोमीटर्स वाइड एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हरमुज 23 किलोमीटर्स एंड बबल मंदीव 29 किलोमीटर्स। अगर इनमें से कोई एक भी 10 दिन ब्लॉक हो जाए तो चाइनीज फैक्ट्री शटडाउन हो जाएगी, ग्लोबल फ्यूल स्टोरेज होगा और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्योस हो जाएगा। और एग्जैक्टली यही चाइना का बिगेस्ट नाइटमेयर है, बिकॉज इंडिया नेचुरली पोजीशन है मलक्का स्ट्रेट के वेस्टर्न गेटवे पर। अंडमान निकोबार आइलैंड्स 572 आइलैंड्स का क्लस्टर, 800 किलोमीटर्स लॉन्ग स्ट्रेटेजिक स्ट्रेच, लैंडफॉल आइलैंड से इंदिरा पॉइंट तक। तो ज्योग्राफी ने इंडिया को नेचुरली एडवांटेज दिया है और इंडिया चाहे तो मलक्का स्ट्रेट को मॉनिटर कर सकता है और इमरजेंसी में इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। इस ज्योग्राफिकली डिसएडवांटेज को काउंटर करने के लिए चाइना ने बनाया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। तो चलिए समझते हैं। इसका मतलब है कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं, बल्कि इनसर्कलमेंट थ्रू इकोनॉमिक पार्टनरशिप। जैसे बांग्लादेश के साथ चिटागोंग पोर्ट डेवलपमेंट, म्यांमार के साथ क्योंगप्यू पोर्ट पाइपलाइन, श्रीलंका के साथ हम्बनटोटा पोर्ट और पाकिस्तान के साथ ग्वादर पोर्ट नियर हॉर्मुज स्ट्रेट। ऐसे ही जिबूती में चाइना का पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस। और अब ग्रेट कोको आइलैंड्स। ये सेपरेट प्रोजेक्ट नहीं, ये एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी है इंडिया को कंटेन करने के लिए। लेकिन इंडिया पैसिव नहीं रहा। इंडिया ने भी अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी डेवलप करी, नेकलेस ऑफ डायमंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स को बना दिया अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। कैंपबेल बे में एडवांस फाइटर जेट्स, आईएनएस बाज फुली ऑपरेशनल, सबमरीन डिप्लॉयमेंट प्लस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक्सपेंड किए। ओमान के साथ डकम पोर्ट लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, इंडोनेशिया के साथ सबांग पोर्ट एक्सेस, ईरान के साथ ऑलरेडी चाहबार पोर्ट का एग्रीमेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडिया ने मल्टीलेटरल अप्रोच अडॉप्ट किया। फ्रांस, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान सबके साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर स्टेब्लिश किए, जहां से इंडियन ओशन का हर वेसल, हर मूवमेंट ट्रैक होता है रियल टाइम। ये डिफेंसिव रिएक्शन नहीं है, ये एक प्रोएक्टिव प्रिपरेशन है। तो करंट सिनेरियो एनालाइज करते हैं।
चाइना की स्ट्रेंथ है मैसिव इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बायलैटरल डील्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैपेसिटी। इंडिया की एडवांटेजेस है स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी, एस्टैब्लिश मिलिट्री प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल पार्टनरशिप एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू बेस्ड अलायंस। चाइना मनी से इन्फ्लुएंस बाय करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया अपनी नेशनल एडवांटेजेस और अलायंस बिल्डिंग से पोजीशन स्ट्रेंथन कर रहा है। ग्रेट कोको आइलैंड सिर्फ एक स्मॉल पीस है इस लार्जर स्ट्रेटेजिक पजल का। क्वेश्चन ये नहीं है कि कंपटीशन है या नहीं, क्योंकि कंपटीशन तो डेफिनेटली है और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। रियल क्वेश्चन ये है, अगले डेकेड में इंडियन ओशन में इन्फ्लुएंस का बैलेंस कहाँ सेटल होगा। इंडिया का अप्रोच सस्टेनेबल और पार्टनरशिप बेस्ड है। चाइना का अप्रोच इकोनॉमिकली एग्रेसिव लेकिन डिप्लोमेटिकली रिस्की है। तो आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में बताइए। इंडिया की स्ट्रैटेजी राइट डायरेक्शन में है या चाइना का इकोनॉमिक अप्रोच मोर इफेक्टिव होगा।